प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आप नेताओं के खिलाफ 230 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों के मद्देनजर पार्टी को अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी पर काफी संसाधन खर्च करने पड़े हैं, जिसमें इसके केजरीवाल साहब की हालिया गिरफ्तारी से संबंधित मामले भी शामिल है। केजरीवाल और उसके राष्ट्रीय राजनेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में कई मामलों पर लड़ाई लड़ रही है, जिनमें से कोई भी मुकदमे के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा। इन आरोपों के खिलाफ उनका बचाव करने के लिए वकीलों की एक टीम की फौज काम कर रही है, जिसमें कानूनी बिरादरी में सबसे अधिक मांग वाले कुछ नाम भी शामिल है। अदालतों के समक्ष पार्टी की मौजूदा लड़ाई में सिंघवी सबसे आगे हैं। वैसे तो इनका नाम अभिषेक मनु सिंघवी है, पर आजकल लोग इन्हें बेल गुरु कहते हैं। केस जीतने का रिकॉर्ड भले ही अच्छा न हो, पर किसी भी अपराधी को बेल दिलाने में विशेषज्ञ है। मियां लॉर्ड से ऐसी सेटिंग है कि असंभव को संभव कर देते हैं। कांग्रेसी वकील दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख आप नेता शामिल है। वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के लिए भी पेश हुए थे और पूर्व मंत्री को अंतरिम चिकित्सा जमानत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सिंघवी ही थे जिन्होंने केजरीवाल और संजय सिंह के लिए बहस की और शराब घोटाला मामले में उनको जमानत दिलवाई। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से पार्टी ने अदालतों में कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी है, जिसमें पार्टी को निरंतर कानूनी सलाह और सीनियर वकील की जरूरत होती है। इन्हीं सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कानूनी मामलों में अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने और उनकी फीस निर्धारित करने के उसके अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष आप सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और वकील तलहा अब्दुल रहमान ने दलील दी कि निर्वाचित सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों का बिल बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार इस राशि को मंजूर नहीं कर रही है और न ही जारी कर रही है। दवे ने दलील दी कि निर्वाचित सरकार केंद्र के खिलाफ विभिन्न मंचों पर कई लड़ाइयां लड़ रही है और बिल को मंजूरी न मिलने से बाधाएं पैदा हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार वकीलों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। यह वकील दिल्ली सरकार का कोर्ट में बचाव करते हैं। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि वकीलों के बिल को क्लियर किया जाना जरूरी है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए और बिलों का निपटारा करे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।